बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आज 14 तारीख को 5 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है और आप सबको जिन्होंने बेहतरीन मार्क्स लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। और आज जिस मकसद के लिए मैं आपके सामने आया हूं, सबसे पहले तो अपने वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी शो करी और उनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनको मुबारकबाद देना है। दूसरा मकसद, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो क्या करें। तीसरा मकसद कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होंगे और किस तरह से होंगे। ये 2-3 बातें आपको समझाने के लिए पेश हो रहा हूं। और अब आप हमारी बात पे ट्रस्ट क्यों करें? बेटा देखें कि चैनल नया था, हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते, अब हमारी एक इन्फॉर्मेशन का सेट आपके पीछे है। हमने 15 को कहा था प्रेडिक्ट 2 महीने पहले कि 15 को रिजल्ट आएगा, तो वो नहीं आया, 14 को आया है, एक दिन का फर्क पड़ा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमने रिजल्ट के हवाले से, फिर रिजल्ट किस तरह का आएगा गुड मार्क्स के हवाले से बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके फुल मार्क्स होंगे और ऐसा ही हुआ। इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने एक लाइव सेशन किया था आपके पेपरों से एग्जैक्टली चंद दिन बाद। उसमें हमने बताया था कि रिपीट स्पेशल पेपर नवंबर में होंगे, तो वो डेट भी आ चुकी है कि 27 नवंबर को आपके पेपर होंगे। ये बात बताने का मतलब ये है कि हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी, जो भी खबर दी, वो बाहम ताला हकीकत के करीब तर रही। अब जो हम आपको आगे बातें बताने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो भी हकीकत के करीब तर रहेंगी। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। एक तो नंबर आ गए, अब गुडविल, आप तो यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, गुड डिसिप्लिन करें। इसके ऊपर हम अलहदा वीडियोस बना चुके हैं कि किसको किस डिसिप्लिन में जाना चाहिए, या किसी को पूछना हो तो वो हमसे कनेक्ट कर रहा है, हम बता रहे हैं। अब ये है वो बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं, वो अपनी डिज़ायर तक नहीं पहुंच सके हैं, उनका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कम लग रहा है, यानी कि जिनके कोई 700-800 नंबर से कम नंबर हैं, हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे डिसिप्लिन में उनका एडमिशन नहीं होगा। अच्छे डिसिप्लिन 800 से ऊपर बच्चों के हैं, उनके अच्छे डिसिप्लिन में एडमिशन्स होंगे, लेकिन जो 800 से कम नंबर हैं उनके एडमिशन्स होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हाई मार्क्स हैं। लेकिन 800 से ऊपर भी वो वाले बच्चे जिनका 900-1000 के करीब नंबर हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते थे, उनके लिए भी थोड़ा अब क्या होगा, मुश्किल सिनेरियो होगा कि वो मुश्किल है कि अपनी compete कर सकें, तो वो रिपीट की तरफ जाएंगे और उनको जाना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं हम क्या करें, तो बेटा सबसे पहले वो बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं वो घबराएं नहीं, परेशान ना हो, उम्मीद, हौसला, हिम्मत के साथ काम लें। अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल जो आपने पहले की उससे समझें और आगे से मेहनत स्ट्रगल को बढ़ाएं। इंशाल्लाह नाउमीदी जो है वो कुफर है, इंशाल्लाह हमने नाउमीद नहीं होना, हमने हिम्मत, इस्तिकामत के साथ मेहनत करनी है। यानी कि अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप बेफिक्र हों, रिपीट की तरफ आएँ। अब रिपीट करना है तो किस तरह से करें? बेटा 2 चीज़ें समझें। एक तो स्पेशल पेपर हो रहा है जो 27 नवंबर को होगा। बेटा वो 27 नवंबर को होने वाला स्पेशल पेपर इन्हीं टर्म एंड कंडीशंस पे होगा जिसके पे आपने एनुअल पेपर दिए हैं, यानी कि आपका स्मार्ट सिलेबस होगा, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, कंपलसरी के नहीं होंगे। इसी तरह से ही नंबर परसेंटेज से लगेंगे जिस तरह इस दफ़ा रिजल्ट में लगे हैं। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब आपको करना क्या चाहिए? क्या हमें ये पेपर देने चाहिए? एग्जैक्टली देने चाहिए। समझ लग रही है बात? अब क्यों देने चाहिए, देखें मेरी बात सुने। इट माइट बी, अभी आज 14 तारीख है, फौरी तौर पे पढ़ाई शुरू करें। 27 को पेपर अनाउंस है, अभी 1 महीने से ज्यादा दिन बाकी हैं, 40 दिन तकरीबन आपके पास बाकी हैं, 40 दिन से ज्यादा। पहले नंबर पे तो स्ट्रगल करें उन किताबों की तरफ जिनसे नंबर कम आए। कोशिश करें 3 तो किताब भी फिर एक बार मेहनत करके बहुत अच्छी तैयारी करके पेपर दे दें। पहला ऑप्शन तो ये है कि हो सकता है इट माइट बी पेपर बहुत आसान आए, जिस तरह इस दफ़ा चेकिंग में थोड़ा सा मार्जिन दिया गया, अगली दफ़ा भी चेकिंग में मार्जिन दिया जाए, कोई गुडविल काम आ जाए, कोई गुड प्रिडिक्शन काम आ जाए और आपके नंबर बढ़ जाए। फर्स्ट वन। अब
ये बात सच है कि तब जब आप पेपर देंगे और जब रिजल्ट आएगा तो तब भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे। इट माइट बी कि आपका फिर एडमिशन ना हो सके इस सेमेस्टर के अंदर, आपको मार्च के सेमेस्टर में मूव करना पड़े। अब आप क्या करें, आप स्पेशल पेपर भी दें, और अगर आप पूरी तैयारी करना भी चाहते हैं तब भी स्पेशल पेपर में अपीयर हो, ये मेरा आपको मशवरा है। लेकिन अब वो बच्चे जो समझते हैं 40 दिन में उनकी तैयारी सही नहीं हो सकती, या तब कोई मसला होता है, तो अब आपको जाना तो बेटे अगले साल पढ़ना है। अपने जहन में अगले साल कहीं सोचें कि आपको अगले साल देने हैं, लेकिन फिर भी आपने स्पेशल पेपर देने हैं। इसके लिए 40 दिन में मेहनत करें, बहुत मेहनत करें। अगर तो कोई गुडविल हुई, अच्छे मार्क्स अचीव हो गए, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ज़रूर होंगे, और अगर वो हो जाते हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। और देन क्या होता है फिर हम सोचेंगे, देखेंगे। लेकिन आपको हमारा मशवरा ये है कि फौरी तौर पर 40 दिन के बाद जो पेपर हो रहे हैं 27 नवंबर को, उनके अंदर अपीयर हो। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। एक दफ़ा फिर वो बच्चे जिनके नंबर अच्छे आए हैं, अल्लाह उनको बहुत कामयाबी दे, उनको बहुत मुबारकबाद। और वो बच्चे जिनकी किसी वजह से नंबर कम आए हैं, अल्लाह उनको और कामयाबियाँ दें और वो अपने स्पेशल पेपर के अंदर अच्छा आउटपुट दे सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।